तेजस्वी यादव का आइकॉन उनके बात को सुनने और समझने आए हैं, क्योंकि आज का नेता जो है सो पूरा हिंदुस्तान का एक कर्णधार नेता के रूप में उभर रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार आप लोगों को नहीं पसंद है क्या? नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। अब नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, अब नया ताजी और नया जवान की जरूरत है जो तेजस्वी यादव में वोट चोर है। ये लोग भाजपा और उनकी जो अलायंस पार्टी है वोट चोर है। वोट चोर है। तेजस्वी यादव लालू यादव को बोलते हैं कि जंगल राज वाले हैं। बिल्कुल वोट चोर है। डिजिटल वोट चोरी की जाती है। तो बोलने का अधिकार मिला था। लालू जी बोलते थे आओ बेटा पढ़ो, स्कूल जाओ, पढ़ोगे तब तुम्हारा विकास होगा। लालू जी ने वो काम किया। आज तक किसी ने खोला चरवाहा विद्यालय? मैं सिख समुदाय से आता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। अभी हम लोग हमारी मौजूदगी एसके मेमोरियल हॉल में, आपको बता दें आज अभिनंदन समारोह रखा गया था। तेजस्वी यादव भी आए हुए थे। तमाम लोग जो है बिहार से तो पहुंचे ही, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं भैया? पटना से आए हैं। पटना से आए हुए हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने। तेजस्वी यादव का आइकॉन उनके बात को सुनने और समझने आए हैं, क्योंकि आज का नेता जो है सो पूरा हिंदुस्तान का एक कर्णधार नेता के रूप में उभर रहे हैं तेजस्वी यादव। उसी के आशा के साथ मैं उनका बात को सुनने आया था, समझने आया। पटना सिटी से आए थे आप लोग? यस सर, यस। तो नरेंद्र मोदी तो बोलते तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। नहीं, ये तेजस्वी यादव बिहार का ही नेता नहीं है। तेजस्वी यादव तो बोले अभी कि लालू यादव कभी झुके नहीं, तो उनका बेटा कैसे झुक जाएगा? वो माननीय लालू यादव जी के वो सुपुत्र हैं। लालू यादव का जो प्रिंसिपल है, जो उनका सिद्धांत है, ये उनके सिद्धांत को और आगे बढ़ाते हुए जो इस बात को जो है सो लालू यादव का बात को जो है सो अपने जिंदगी में उतारते हुए उन्होंने इस काम को कर रहे हैं और बहुत ही आगे जाएंगे। गुरुद्वारा तो नरेंद्र मोदी जाते हैं। नहीं, गुरुद्वारा वो शर्म सांजिदी है, वहाँ किसी का कोई ये नहीं है। हर नेता, हर समुदाय, हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं। तो नीतीश कुमार आप लोग को नहीं पसंद है क्या? नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। अब नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, अब नया ताजी और नया जवान की जरूरत है जो तेजस्वी यादव में दिखाई दे रहा है। क्या माहौल देख के लग रहा है आज का? बहुत अच्छा माहौल है। और आप देख रहे हैं कि जो जनसैलाब है, जनसैलाब ऐसा है कि लगता है कि गांधी मैदान को भी भरते हैं। आज आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक में हिंदू मतलब मुस्लिम भाई भी हैं और सिख भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, बौद्ध भाई भी हैं। सभी लोग की तादाद आज इतनी संख्या में आई, इसके लिए मैं पूरे सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गया था। बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ इसलिए बढ़ती है ना कि ये लोग वोट चोर हैं। अब वोट चोर है। ये लोग भाजपा और उनकी जो अलायंस पार्टी है वोट चोर है। वोट चोर है। तेजस्वी यादव लालू यादव को बोलते हैं कि जंगल राज वाले हैं। बिल्कुल वोट चोर है। डिजिटल वोट चोरी की जाती है इनके द्वारा। आप देखते हैं कि पूरा माहौल था इस चुनाव में। तो बोलते हैं कि काम करते हैं तभी तो जनता वोट देती है। काम आप कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी क्या है? महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी। आप किसान को देख लीजिए, किसान के साथ बदसलूकी की गारंटी, यही गारंटी है उनकी। आप देख लीजिए जो पिछली यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में आदरणीय लालू जी रेल मंत्री थे। आप उस समय का भाड़ा देख लीजिए, लोगों के साथ एक जुड़ाव देख लीजिए, वो नहीं है। बिहार सूबे आज आप देख लीजिए, मैं कटिहार जिला से आता हूँ। कटिहार जिला, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और जो सीमांचल के इलाका है उसको तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है इन लोग के द्वारा। वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाने की बात हो रही है और बिहार सूबे से अलग करने की बात हो रही है। बिहार हमारी पहचान है, सिखों की पहचान है। यहाँ पे हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो यह प्रकाश हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोगों को अलग करने की बात हो रही है और सीमांचल बना के अल्पसंख्यक भाइयों को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये लोग चाहते हैं जुमला बोल के, धर्म की बात कर, आपस में लड़ा कर हम सत्ता में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी करते हैं। बिल्कुल जुमलाबाजी करते हैं। कबू जुमलाबाजी नहीं किया। लगता है शिखा जी आपके खाता में 15 लाख आया हुआ है। 15 लाख आया हुआ है। लगता है आपके खाता में आया। आपके खाते में आया होगा।
हमारे खाते में कहाँ से हमारे आएगा? खाते में तो नहीं है। आप एकदम गोदी मीडिया वाला सवाल कर रही है। मोदी मीडिया वाला कहाँ सवाल कर रहा माननीय है? नीतीश कुमार जी ने जुमलाबाजी कहा करते था हैं। कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, मेरा कथन नहीं है। आपको याद है नीतीश जी ने कहा था 20 से हाँ। बड़का जाते झूठा पासे पार्टी। ये किसने कहा था? माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है ये। अभी तो नीतीश कुमार साथ में है बीजेपी के। अब वो नीतीश- अच्छा पार्टी बताते, बोलते हैं कि आरजेडी जो है वो अच्छा पार्टी नहीं, साथ में काम नहीं होता है। कौन अच्छे कौन बोलते हैं? नीतीश कुमार बोलते हैं। नीतीश कुमार जी कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को जब उधर जाना होता है तो बोलते हैं भैया परिवारवाद है। अब तो परिवारवाद में माननीय नीतीश कुमार जी का सपुत्र भी आ रहा जंगल है। राज भी बोलते हैं कि जंगल राज तो हाँ, बहुत पास है पहले। जंगल राज था। जंगल राज में तो लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था, जिसको ये जंगल राज देते हैं। वो बोलते हैं जो भेड़ चराते थे, जो बकरी चराते थे, जो चूहा पकड़ते थे, उनको बोलने का अधिकार मिला था। लालू जी बोलते थे आओ बेटा पढ़ो, स्कूल जाओ, पढ़ोगे तब तुम्हारा विकास होगा। लालू जी ने वो काम किया। आज तक किसी ने खोला चरवाहा विद्यालय? मैं सिख समुदाय से आता हूँ। आज तक बिहार वाली को क्या बोलिएगा? बिहार वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? बिहार वासियों को हम यही संदेश देंगे कि भारत माँ का 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग आपस में मिलजुल के रहे। धार्मिक उन्माद ये लोग फैलाने वाले पार्टियों के बहकावे में नहीं आए। सबके विचार नरेंद्र मोदी बात करते हैं। हाँ तो सबका साथ सबका यही विकास करते हैं। मुस्लिम को देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, सिख को देखते हैं तो क्या बोलते हैं ये खालिस्तानी है। ये सबका विकास, सबकी कहाँ बात करते हैं? माली वो अच्छा होता है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो। माली वो कभी अच्छा नहीं होता जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। माली वो कभी अच्छा नहीं। अडानी का विकास ये होता है। अडानी अंबानी का विकास होता है। हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, ये लोग नफरत की दुकान चलाते हैं। घोटालाबाज है। लालू यादव ने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं सिख समुदाय से ये आता सब तो हूँ। बोला जाता है होटल वो जंगल राज बना चुके हैं बिहार अरे को बहुत। भैया जंगल राज अब क्या कहेगा? अब माता सीता पर भी लोग आरोप लगा देते थे कि रावण के घर में आरा कराइए, तो किसी पर आरोप कोई लगा सकता है। आरोप लगाने के लिए सोचता है नीतीश कुमार विकास किया है बिहार में, कुछ नहीं, विनाश करके चले गए हैं आप, विकास करके चले गए, विनाश करके चले गए। विनाश किए हैं। जो गर्दन काट दिया वो जंगल राज नहीं है, मंगल राज है क्या? या मोदी राज है? क्या बात है? क्या है? परवेश ने जो गर्दन काट दिया वो कौन सा राज है? सुशासन की सरकार बोला जाता है, ये बेकार की सरकार है, झूठों की सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है। जुमलाबाजों की सरकार है। हाँ, ये सरकार के पास है क्या? कह दो फेंक दो, लोग सरकार सुनते को रहे। कोई घटना होता ही नहीं है, साफ सुथरा सरकार है हमारी। हाँ, साफ सुथरा, इसलिए तो फारिश करने गर्दन काट दिया गया। हाँ, बस यही हो ही रहा है। कोई तो मतलब घटना बहुत ज्यादा हो रहा है। घटना बेतहाशा हो रहा है, जितना कभी नहीं हुआ उससे ज्यादा हो रहा है। ये कहने की बात है। यहाँ ना बिहार में ना बेटी सुरक्षित है और ना मर्द सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए अभी नीट मामला में क्या हुआ, अब सीबीआई से भी जो है कागज और छीन लिया। भाजपा की सांसद है, वो बोली थी महिला जो है मोदी की सरकार में बहुत सुरक्षित है। भाई वो तो महिला, इसलिए उन्हीं के ना आदमी लोग बोल रहे थे कि महिला जो है 20,000 में बिकती है बिहार में। उन्हीं के पार्टी के उन्हीं लोग को ना बोली है, तो वही लोग समझे, ये वही लोग समझे कितना सुरक्षित है असुरक्षित है, वही समझे। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार जा रहे हैं, नाराजगी है तो कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ के जा रहे हैं? इतने टाइम से बिहार में थे। हमको कोई नाराजगी नहीं है, रहने से भी कोई फायदा नहीं है, जाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, बंगाल चुनाव को लेकर क्या सोच है? ममता दीदी है, ममता दीदी को बताते हैं कि 15 साल से लूट रहे हैं, गिरिराज सिंह बोले हैं। तो भाई गिरिराज सिंह गंजेरी लाल वो क्या बोलेंगे? गंजेरी लाल? हाँ, गांजा पीकर के दलसी सराय में पड़ल रहता था वो आदमी। हाँ, तब आज मंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री है, तो राम से ना पागल है। यही बोले हैं कि बंगाल को जो है बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता दीदी। हाँ, वो जहाँ जाएंगे कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोले। उनका काम है हिंदू मुस्लिम का राजनीति करना है, वोट बटोरना है, यही तो उनके गेम है। पहले अपने बेगूसराय को ना देखे कि क्या हाल उनके बेगूसराय का। कोलकाता में ये भी बोला जा रहा है कि कोलकाता छोड़ के लोग जा रहे हैं, बेरोजगारी इतना ज्यादा है बंगाल में हो गया है। आपको शायद पता नहीं है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 जो है बंगाली आता है रोजगार के मामले में। तो बोला तो जा रहा है बीजेपी के द्वारा ये। इसका काम है उल्टा पुल्टा बोलना। वहाँ जाइएगा तो आज भी 10-20 रुपए में खाना मिल जाएगा। टीएमसी पूरा बर्बाद कर दिया है बंगाल को। हाँ, बिहार को बर्बाद किए हुए हैं, दिल्ली को बर्बाद किए हुए, इसीलिए समझ रहे हैं कि बंगाल बर्बाद हो गया। उनके लिए हमें वही नजर आएगा, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। तो बिहार में किसको चाह रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार आने वाली है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब इसमें जो भी बनेगा उसमें बिहार को चला नहीं पाने वाला। जो स्थिति बिहार का बना करके चला गया है हाँ, नीतीश कुमार जी,
वो अब बिहार को कोई दूसरा चला नहीं सकता है। 4 महीना से तो तनख्वाह नहीं लोग का मिल रहा है। क्या MLA बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार जो है बिहार छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, हमारा बात जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो। तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना हूँ। अल्लाह जिसको इस पर जिसको चाहेगा वो बनेगा, हाँ, बेशक उसका जो हुक्म है। बीजेपी की सरकार आ रही है भाई, प्रॉपर तरीके से जिसको बिहार अल्लाह में। पाक चाहेगा बादशाह बना वो बनेगा। आपके अल्लाह कहने जो चाहेगा वही सरकार आएगा उसका। आपके कहने से और मेरे कहने से नहीं आएगा। हाँ। इस बार जो चाहेगा वही होगा। अगर इस बार के सिवा कुछ हो नहीं सकता है। पत्ता है तो हिल नहीं सकता। हिला दीजिए पत्ता है, हिलाइए पत्ता है, जब जानते हैं आप। इस बार जो चाहेगा वही होगा। अरे तो जेडीयू की तरफ से कहा जाता हूँ, मैं अरे कुशवाहा कोई का बोल भी- रहा है, नीतीश अल्लाह का कुमार के बंदा अलावा इस बार बिहार को राजनीतिक में कोई पता नहीं हिल सकता है। सिद्धम तो तुम ही हो। इस बार तुम ही हो गॉड, तुम ही हो भगवान, तुम ही हो मौला, तुम ही हो खुदा, तुम ही। किस नाम से पुकारो? प्रभु दोनों का नाम है। प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। इस बार आप में भी- बिहार में सुरक्षा है। अरे इस पर जो चला रहा है, जैसा चला रहा है वो अच्छा है। उसके मर्जी को मिला। प्रशासन और जो है मुखिया हो गया, प्रशासन हो गया, विधायक, वो लोग का बस नहीं है। आपको बुद्धि है कि नहीं? हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? आप तो बोल रहे हैं इस बार चाहेगा वही होगा। जो इस बार आप में अगर आपके साथ कभी कुछ हो गया तो इस बार चाहता था कि आपके साथ कुछ हो गया। अब एक मिनट सुनिए, आप जो बोले का शक्ल सूरत है, ये जो आवाज है इसका कोई शक्ल सूरत है? हमको जरा बता दिया। क्या बोले, क्या बोले? ये आवाज जो आप बोले इसका कोई शक्ल सूरत है? जवाब नहीं, दीजिए। बोलिए, बोलिए। आज का शक्ल सूरत है, जो बोले इसका शक्ल सूरत है? इस बार का शक्ल सूरत है? समझिए पहले बात, फकीरों की बात है, थोड़ी हटाइए। मतलब इस बार जो है वही विकास करेगा, इस बार जो है वही काम करेगा। आप में भी ईश्वर है, मेरे में भी ईश्वर है। ईश्वर सब में बोलता है। ईश्वर आके विकास कर रहा है। हाँ, ईश्वर विकास करता है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। जब ईश्वर निकल जाएगा जमीन में पड़े रहेंगे। तो प्रशासन और सरकार के पास क्यों जाते हैं? अरे वो तो ईश्वर के पास जाता है। सब वो अभी जिंदा है, उसमें ईश्वर बोल रहा है। प्रशासन जो है वो सरकार के पास ईश्वर बोलता है तब जाता है, मुर्दे के पास नहीं जाता, जिंदे के पास जाता है। ये बोल रहे हैं कि ईश्वर जो है वही चाहता है वही होता है, ईश्वर ही काम करवाता है। तो ईश्वर के- प्रशासन का है वो ईश्वर के ही द्वारा निर्मित इंसान ही सारा चीज करता है। चचा न चचा को आपका बात समझने में परेशानी हो रही है। आप कुछ बोल रही है, चचा कुछ बोल रहे हैं। गलतफहमी के शिकार दोनों व्यक्ति हैं आप लोग। इस वजह से बात आ रही है। रह गई बात विकास की, तो विकास का तो बैंड बजा हुआ है बिहार में। आप किसी भी विभाग में अगर चले जाएं, अगर भू राजस्व विभाग है वही आप चले जाएं, देखिए सीओ कर्मचारी, और जो सीओ कर्मचारी के बाद जो जिसका जिम्मेदारी पंचायत सचिव को भी मिला था 2 दिनों से, वो लोग भी हड़ताल पे हैं। विजय सिन्हा बोल रहे हैं भू माफिया को छोड़ेंगे नहीं। देखिए विजय सिन्हा जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे आप तमाम ब्लॉक के अंदर में चले जाएं, हर विभाग का हालत बहुत खराब है। लोग त्राहीमाम है, हर तरफ लूट मचा हुआ है, अफसरशाही है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग दर दर के बिहार के 13 करोड़ लोग हाँ। दर दर भटक रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला, तो विकास किए उनका ना जी, कोई सुनने वाला, उनका 20 कोई साल में नीतीश कुमार विकास किए, बोले कि बिहार में बहुत विकास कर दिया, दिल्ली में विकास करेंगे। बिहार का विकास नीतीश कुमार जी क्या किए हैं? कितना पुल बह गया मैडम, आपको पता नहीं है? पुल खड़ा हुआ है, ब्रिज खड़ा है, पाया हिल रहा है। रोड बना है लेकिन रोड का क्वालिटी नहीं है। पहले कुछ काम नहीं होता। 2005 से जब हम आए, हमारी सरकार आई, तब से विकास हुआ है। 2005 से पहले कोई काम नहीं हुआ था, जंगल रास्ता बोल जंगल राज था। बिहार के 13 करोड़ लोग के लिए वही मंगल का काम, वही मंगल राज था। ये जंगल राज, सुशासन की सरकार है ना जी। सुशासन की सरकार है मैडम। आप इस बात से आप मुतमईन है कि सुशासन की सरकार है? अभी बीपीएससी कुछ दिनों पहले ही ना बीपीएससी छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया है, अभी कुछ दिनों पहले ही ना। हाँ, हमारे नेता 17 महीनों के जो सरकार में थे, हमारे नेता जब 17 महीनों के सरकार में थे तब सुशासन का सरकार था। जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे तब सुशासन का सरकार था। तब हमारे नेता ने 5 लाख नौकरियां दी थी। हर सरकार नहीं बना पाई अपना। हम सरकार बनाना ना बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बिहार के लोग तो हम लोगों को तो चाह ही रहते सरकार बनाने के लिए, लेकिन जो इनका सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र की वजह से हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन आने वाले समय में हमारा सरकार बनेगा। बंगाल में क्या होगा इस बार? बंगाल में खेला होगा। बंगाल में जब तक दीदी है
चट्टानी एकता और चट्टानी ताकत के साथ लड़ रही है। दीदी को लोग पसंद कर रहे हैं, दीदी के लोग हैं, दीदी के लूट रहे हैं टीएमसी जो है बंगाल को। गिरिराज सिंह के यहाँ ना कुछ दिन पहले लाखों करोड़ रुपए मैडम पकड़ाया था, कुछ दिनों पहले ही लाखों करोड़ रुपए पकड़ाया था, लूट के तरह रखे हुए हैं वो। आप पता है आपको गिरिराज सिंह किस चीज के मंत्री है? कपड़ा मंत्री है। अभी कुछ दिनों पहले कितना टेक्सटाइल पार्क बना है वो, 4 टेक्सटाइल पार्क बना, लेकिन एक भी टेक्सटाइल पार्क बिहार में नहीं लगा। जो भी टेक्सटाइल पार्क लगना था बिहार के बाहर लगना था। तो है बिहार से, जीते हैं बेगूसराय से, तो विकास कीजिएगा बिहार। ममता दीदी बोल रहे गिरिराज सिंह को। कौन बांग्लादेश बनाना चाहती है? ममता दीदी। अरे कोई हो, गिरिराज सिंह हो, मोदी हो, कोई हो, भारत को तोड़ने का साजिश कोई नहीं कर सकता है। जब तक भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एकता है, कोई माई का लाल भारत को तोड़ नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे जिस सड़क की आप बात कर रहे हो, वो सड़क बना के उसी सड़क से तो लोग भाग रहे हैं गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सड़क से क्या मिला किसी को? ट्रेड, नौकरी तो नहीं मिली, फैक्ट्री तो नहीं मिली, सड़क मिला, उसी सड़क से भागो, पलायन करो। बिहार में सब कुछ मिलना है, के साथ जो है मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आपको नाराजगी दिखा रहे हैं। हिंदू की बात तो आप छोड़ ही दो, सड़क की बात करो आप। जिस सड़क को उसने बनाया, सड़क देने के लिए, ट्रेन देने के लिए बिहार है, लेकिन नौकरी देने के लिए कहाँ है? तो इसी ट्रेन से आप भाग जाओ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वहां जाके नौकरी करो। ट्रेन दे दिया तो बिहार के लोग खुश। तो ये मानसिकता नहीं चलेगी, लोगों को जागना पड़ेगा। क्या बोलना चाहेंगे? तेजस्वी यादव जो है अभी आए हुए थे कि अभी आपने कहा कि मुस्लिम समाज ने कुछ भी हो तो मुस्लिम समाज को वोट मिलके ही उनको नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, ठीक है? तो अभी बिहार छोड़ के वो क्यों चले गए? क्यों नहीं रहे? जब तक मरते दम तक यहाँ क्यों नहीं रहे वो? यही होता है ना, अगर कोई वोट दे के आपको जिताता कुमार तो बोले कि बहुत विकास कर लिए बिहार में, अब दिल्ली में विकास करेंगे। सिर्फ विकास करने से यहाँ मजदूरी करने के लिए बाहर जाएगा? विकास किसको कहते हैं? यहाँ काम करने के लिए भी कोई चीज होना चाहिए ना। काम करने के लिए तो हम लोग बाहर ही जाना पड़ता है। अच्छा, बंगाल में क्या होगा इस बार? बंगाल में देखिए, बंगाल में हुमायूं कबीर को लगा दिया गया है हिंदू मुसलमान करने के लिए, वोट बंटवारा करने के लिए, और यहाँ से गए हुए हैं पार्टी भी तो तोड़ लिए ना। हाँ, वो भी गए हैं। यहाँ भी तो वही ने, उसी ने खेला कर दिया ना, मुसलमान और हिंदू में ये बीजेपी और हिंदू मुसलमान करके, और वो क्या बोलते हैं कि पतंग छाप को यहाँ पे ला के मुसलमान का वोट बंटवारा करके यहाँ पे राजद के सरकार गिरा दिया। यही हुआ। बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में भी वही करने की कोशिश कर रही है, पर ममता दीदी बहुत मजबूत है, वो लड़ने वाली है, वो बहुत कोशिश कर रही है। वहाँ के जनता के हाथ में है, उनको वोट दे के जिताए। हम तो यही बोलेंगे, अगर नहीं जिताए ममता दीदी को, तो वहाँ भी वही होगा, जो गरीब रेडी पट्टी पे खाता पीता है उसका सबका बंद कर देगा। बस इतना ही कहना चाहिए।